नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट और आपको ले चलते हैं आज की सुर्खियों की ओर, जहां पर हमारे देश में आज बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। फिर चाहे वो अनलॉक 4 के दौरान स्कूलों के खुलने को लेकर हो, यानी कि 30 सितंबर से स्कूल्स को खुलने को लेकर हो, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हमारे देश की सिचुएशन को लेकर कुछ अहम फैसले लेने हो, या फिर LAC पर भारत और चीन का सीमा विवाद हो। ऐसे बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनकी सटीक और सही जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे कि हमारे देश में हाल फिलहाल में कोरोना की क्या सिचुएशन है, केसेस किस तरह से चल रहे हैं, कितने लोग रिकवर हो गए हैं और कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया PMMSY, लाखों परिवारों को पहुंचेगा फायदा। राफेल जेट वायुसेना में शामिल, फ्लाई पास्ट में दिखाई सुखोई के साथ मिलकर ताकत। बिहार चुनाव, राजद को लगा झटका, रघुवंश प्रसाद ने पार्टी से दिया इस्तीफा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, स्लीपर और जनरल बोगियों को AC कोच में बदलेगी रेलवे। SBI और PNB दोनों सरकारी बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बड़ी खबर, मोदी सरकार ने लॉन्च की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, अब घर पर ही मिलेगी बैंक की सभी सुविधाएं। EPF खाता धारकों को अब मिलेगा 7 लाख का बीमा, कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा योजना में संशोधन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि अंत तक आपको देश से जुड़ी और भी कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें पता लगेंगी। लेकिन खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है मुझे, और आप हमारे काम को प्यार देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, सराहना करते हैं हमारे काम की। उसके लिए आपके हम बहुत आभारी हैं और आपका आभार प्रकट भी करते हैं। लेकिन आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथ अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके विचार हम तक पहुंच सके। जो भी आपको इसके बारे में कहना हो बेझिझक बता दीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में कोरोना के मामलों का रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ना जारी है। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण अपने देश में ही बढ़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 95,735 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 44,62,000 हो गई। इनमें 75,062 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्टिव केस 9,19,000 है। 34,71,000 लोग रिकवर हो गए हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना ज्यादा है। पीएम मोदी ने कल दोपहर 12 बजे पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। आयोजन के दौरान पीएम मछली पालन और पशुपालन सेक्टर के लिए बड़े ऐलान भी किए। मत्स्य संपदा योजना को देश भर में मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक इस योजना में लगभग 20,050 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार के अनुसार इस योजना से देश के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। PMMSY योजना के तहत देश में 2024 से 25 में मछली के उत्पादन में लगभग 70 लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल राजद को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका फिलहाल दिल्ली में एम्स में इलाज हो रहा है। अस्पताल से ही उन्होंने राजद से इस्तीफा देने की घोषणा की। तबियत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टर्स ने प्रसाद को ICU में शिफ्ट कर दिया। एम्स की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार उनके सभी चेकअप किए जा रहे हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच गुरुवार को भारतीय वायुसेना को नई ताकत मिली। फ्रांस से आए 5 राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए। इस दौरान अंबाला एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद रही। राफेल लड़ाकू विमान की भारतीय वायुसेना के बेड़े में एंट्री पूरी प्रक्रिया के साथ हुई, जहाँ सबसे पहले सर्वधर्म पूजा की गयी, जिसके बाद फ्लाई पास्ट किया गया। इस दौरान तेजस, सुखोई समेत कई अन्य वायुसेना के विमानों ने एयर शो किया और अंत में कैनन सैल्यूट के साथ राफेल लड़ाकू विमान को सलामी दी। वायुसेना में जब भी कोई नया लड़ाकू विमान शामिल होता है तो इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है और जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई है। कांग्रेस पार्टी के स्पीक अप फॉर जॉब्स अभियान के तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए अपनी बातें कही। राहुल ने इस दौरान एक वीडियो भी शेयर किया। राहुल ने ये भी कहा कि इस सरकार ने भारत के युवाओं के भविष्य को कुचल दिया है। राहुल ने #SpeakUpForJobs के तहत ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मोदी सरकार की नीतियों के कारण करोड़ों नौकरियां चली गई और जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई है। इसने भारतीय युवाओं के भविष्य को कुचल दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा पुलिस ने गुरुवार को जैश ए मोहम्मद संगठन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि उनके पास से नकद पैसे भी मिले हैं। दोनों की पहचान सोपोर निवासी वशीम इरशाद गबरू और महरुजुद्दीन वानी के रूप में हुई है। पुलिस ने एक विशेष इनपुट के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की। पुलिस को इनपुट मिला था कि सोपोर के रहने वाले 2 आतंकी कुपवाड़ा आने वाले हैं। कुपवाड़ा में दोनों कुछ आतंकी गतिविधियों का अंजाम देने वाले थे। साथ ही वो अपने संगठन के लिए कुछ युवाओं की भर्ती भी करने वाले थे। कोरोना वायरस की वैक्सीन की दौड़ में आगे चल रही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की रफ्तार अचानक थम गई। एक वॉलंटियर पर इसके साइड इफेक्ट दिखने के बाद इसके ट्रायल को रोक दिया गया है। अब WHO की तरफ से वैक्सीन पर बयान जारी किया गया। WHO ने कहा, किसी भी हालत में वैक्सीन की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा, कोविड-19 की सबसे पहली और जरूरी प्राथमिकता उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, खबरें अभी और भी बाकी हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि आगे और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट सामने आने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के विभिन्न राज्यों में मानसून लगातार सक्रिय है। इस बीच IMD ने कुछ राज्यों में शुक्रवार को बारिश का अनुमान जताया। IMD ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश, गुजरात, रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में छिटपुट स्थानों पर गुरुवार को गरज के साथ बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार 13 सितंबर के आसपास आंध्र प्रदेश के तट से दूर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में संभावित तौर पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने के प्रभाव से 12 सितंबर से ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनाम, तेलंगाना, विदर्भ और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता में वृद्धि की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से दिल्ली में अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना नहीं है, जिसके कारण शहर का तापमान बढ़ने की उम्मीद है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम कम कर दिए हैं। दिल्ली में पेट्रोल घटकर 81.99, डीजल 73.05 रुपए। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81.99, मुंबई में 88.64, कोलकाता में 83.49, चेन्नई में 84.96। तो वही डीजल की बात की जाए तो दिल्ली में 73.05, मुंबई में 79.57, कोलकाता में 76.55, चेन्नई में 78.38 रुपए प्रति लीटर। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस पर BMC की ओर से बुलडोजर चलाए जाने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार की चारों तरफ आलोचना हो रही है। सरकार में सहयोगी NCP प्रमुख शरद पवार ने भी इस पर विरोध जताया। इस बीच प्रदेश के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री ठाकरे के प्रमुख सलाहकार अजय मेहता को तलब किया। इस मामले में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने उद्धव ठाकरे के मुख्य सलाहकार अजय मेहता से चर्चा की। राज्यपाल ने कार्यवाही पर नाराजगी जताई है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने स्पेशल कोर्ट में नई जमानत याचिका लगाई है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। याचिका में उन्होंने दावा किया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में उन्हें जबरन आरोप कबूल करवाए हैं। जमानत अर्जी में कहा गया है कि एक बार में लगातार 8 घंटे तक बिना किसी महिला अधिकारी की मौजूदगी में पूछताछ की गई, जो नियम के विरुद्ध है। वकील सतीश मान शिंदे ने कहा है कि रिया को जमानत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हिरासत में रखा गया है तो उनकी जान को खतरा है। कोरोना वायरस से फैली महामारी के बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया। सफर आरामदायक और सुरक्षित हो, इसके लिए रेलवे सभी नॉन AC स्लीपर क्लास को 3 टायर AC कोच में बदलने जा रही है। वहीं जनरल बोगियों को भी AC में बदला जाएगा। रेलवे के इस कदम के बाद ट्रेन पूरी तरह से AC हो जाएगी। रेलवे ऐसे 230 कोच तैयार कर रही है। एक स्लीपर क्लास को AC कोच में बदलने में कुल 3 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में फिलहाल इन कोचेस के प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं। अपडेट हुए कोचेस को इकोनॉमिकल AC 3 टायर क्लास के नाम से जाना जाएगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी त्योहारी सीजन में देश के दो सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई और पीएनबी ने ग्राहकों को लुभाने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए एक मेगा फेस्टिवल बोनाजा ऑफर की घोषणा की है। ऑफर के तहत बैंक ने हाउसिंग लोन और कार लोन जैसे अहम रिटेल प्रोडक्ट्स पर अपफ्रंट या प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज को माफ करने की घोषणा की है। यही नहीं, नए और टेक ओवर लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ करने का भी निर्णय है। वही एसबीआई होम लोन पर 3 शानदार ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत होम लोन अप्लाई करने पर आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी तक बैंकों की पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस की शुरुआत की। डोर स्टेप बैंकिंग सेवा से लोगों को घर बैठे बैंक की सभी सुविधाएं मिल जाएगी। इसके जरिए आप घर बैठे ही पैसा जमा करना, पैसे निकालना, चेक जमा कराना समेत कई काम कर सकते हैं आसानी से। हालांकि सुविधा का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को मामूली चार्ज देना होगा। फिलहाल सरकारी बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा को शुरू किया गया है। इस सेवा की शुरुआत अगले महीने से होगी। कोई भी बैंक ग्राहक मामूली चार्ज पर इस सुविधा का लाभ ले सकता है, यानी कि आप अगले महीने से घर बैठे ही बैंक खाते से पैसा निकाल पाएंगे, जमा कर पाएंगे। एफडी के ब्याज पर लगने वाला टैक्स बचाने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म 1G और 15H इनकम टैक्स या जीएसटी चालान जमा करने जैसी सेवाएं ले सकते हैं। एपीएफ खाता धारकों की बीमा धनराशि में इजाफा हुआ। केंद्रीय बोर्ड ने कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा योजना 1976 में संशोधन के लिए मंजूरी दी, जिससे वर्तमान अधिकतम लाभ को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक किया जा सके। इस संशोधन के जरिए सेवारत कर्मचारियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को 6 लाख की जगह अब 7 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में ईपीएफ के केंद्रीय न्यास बोर्ड सीबीटी की बुधवार को हुई 227वीं बैठक में ये निर्णय हुआ। कोरोना से पैदा हुई असाधारण हालात को देखते हुए केंद्रीय बोर्ड ने ब्याज दर से संबंधित एजेंडे की भी समीक्षा की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप तक ऐसी और भी कई खबरें जानकारियां पहुंचाते रहेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरली आप तक पहुंचते रहे तो नीचे नजर आ रहे उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ताकि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे, और साथ ही दबा दीजिए वहां नजर आने वाले उस बेल आइकन को भी। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है देन मेक श्योर कि आप अपने आप को यहाँ मेंशन करें, अपने व्यूज मेंशन करें, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।